तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखकर आपने पता लगा लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में, कि कौन से बेरोजगारी भत्ते कैसे काम है जो आप पैसे देकर करवा सकते हैं, कौन से ऐसे काम है जो आप पैसे देकर भी नहीं करवा सकते, चाहे कितने आप पैसे दे लो। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि जैसे आप हमारे ग्रुप वगैरह में जुड़े हुए हैं, 33 लोग के अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम बना हुआ है, तो उनमें आप जुड़े रहते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ दलाल भी जुड़े रहते हैं जो आपसे संपर्क भी कर लेते हैं वहाँ पे, या पर्सनल मैसेज कर देते हैं कि आपका ये काम हम करवा देंगे, इतने पैसे लेंगे, इतने में आपका फॉर्म वेरीफाई करवा देंगे, या फिर अप्रूवल करवा देंगे, या अटेंडेंस चेक करवा देंगे, बिल पास करवा देंगे, पेमेंट वगैरह करा देंगे। ये जो भी प्रॉब्लम में आप थंबनेल में देख रहे हो, उसके अलावा भी आपको प्रॉब्लम बताई जाएगी। जो पैसे देकर वो कहते हैं कि हम ये काम करवा सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि क्या ये पैसे देकर ये काम करवा भी सकते हैं या नहीं करवा सकते, क्या आपसे ये पैसे ऐसे ही अड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, काफ़ी लोग ऐसे ही लूट रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि क्या पैसे देकर फॉर्म को अप्रूवल करवाया जा सकता है क्या। इन सारी चीज़ों पर हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको हम बता दें कि ये वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, ये सिर्फ जानकारी के लिए बनाया गया। कोई करने वालों की हम बुराई वगैरह यहाँ पर नहीं करते, ये आपकी जानकारी के लिए है क्योंकि काफ़ी दलाल जुड़े हुए हैं, हमसे भी वो संपर्क करते हैं। तो इस प्रकार से आपको जानकारी देना इस वीडियो का सिर्फ उद्देश्य है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बेरोजगारी भत्ता मिलने का जो प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले आप फॉर्म फिल करते हो ई मित्र वगैरह के द्वारा। जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हो फिर वो वेरीफाई होता है, उसके बाद में अप्रूवल होता है, उसके बाद में आपको इंटर्नशिप मिलती है। और इंटर्नशिप आप हर महीने इंटर्नशिप का उपस्थिति प्रमाण पत्र आप SSID पर अपलोड करते हो। उसके बाद में आपके पेमेंट वगैरह आपके खाते में आते रहते हैं। छोटा सा प्रोसेस बताऊं तो ये है, लेकिन इस प्रोसेस के बीच में काफ़ी प्रक्रियाएं होती है। अटेंडेंस चेक वगैरह, बिल पास वगैरह, पेमेंट वगैरह, रीओपन, स्टॉप हो गया तो रिन्यूअल वगैरह की सिस्टम है, या इंटर्नशिप मिलने के लिए आपको क्या प्रोसेस करना पड़ता है, या फिर इंटर्नशिप चेंज करवाने के लिए क्या वगैरह, इन सभी के लिए कुछ दलाल जुड़े हुए हैं। और इन्हीं के अंदर मेरे से भी काफ़ी दलालों ने संपर्क किया कि आप ऐसा करवा सकते हैं, आपको इतना % हम दे देंगे। लेकिन दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि हम तो यूट्यूब पर काम करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, हमें किसी की % की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से आगाह करें, आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में हमको बताना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप भत्ता लेने के लिए सबसे पहले आप फॉर्म सबमिट करते हैं, यानी कि अप्लाई करते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी चार्जेस की ज़रूरत नहीं है। ई मित्र का जो चार्ज होता है, जो भी आपका फॉर्म अप्लाई करता है, उनके जो 200, 250, 300 जो भी चार्जेस बनते हैं वो आपको तो देने ही पड़ते हैं। ये तो आपको पता है कि ई मित्र पर अगर हम कोई काम करवाने जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट योजना हो गई, उनका कोई फॉर्म वगैरह बनना या एग्जाम वगैरह का, तो उनका आपको चार्जेस देना पड़ता है। वो तो है ही, वो तो आपको देना पड़ेगा, अलग से कोई चार्जेस नहीं है। फॉर्म सबमिट करने के बाद में आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, अपने डिस्ट्रिक्ट के रोजगार कार्यालय से वो फॉर्म चेक होता है। अगर चेक होने के बाद में उसमें कोई कमी पाई जाती है तो सेंडबैक देता है, अगर कोई कमी नहीं है तो उन्हें वेरीफाई कर दिया जाता है। देखिए, अगर सेंडबैक आपके पास आता है तो काफ़ी दलाल सेंडबैक क्लियर करवाने के लिए भी आपके पास पैसे लेते हैं। देखिए, सेंडबैक चाहे किसी चीज़ में हो, आय प्रमाण पत्र में हो, या SBI की बैंक डायरी में हो, या किसी और चीज़ में आपके सेंडबैक हो, वैसे आप चाहो तो खुद वैसे ही जो कमी है उससे पूर्ति करके आप उसे क्लियर करवा सकते हो, वो फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन कई बार आपकी कोशिश करने के बावजूद वो वेरीफाई नहीं होता है क्योंकि आप सही तरीके से समझ नहीं पाते। इस कंडीशन के अंदर आप हमसे संपर्क करें, मैसेज वगैरह करें, हम आपको बताएंगे कि इनमें किस प्रकार से इसको सही करवाना। देखिए, इसमें भी कई दलाल है कि आपके फॉर्म को सेंडबैक को क्लियर करवाने के लिए कहते हैं। देखिए, ये होता है इस प्रकार से क्योंकि हमारे ग्रुपों के अंदर भी दलाल जुड़े हुए हैं। जैसे आप अपनी प्रॉब्लम मैसेज करते हैं, वो ध्यान ही यही रखते हैं, वो आपके पास पर्सनल मैसेज कर देंगे, क्योंकि ग्रुप में करेंगे तो मैं उन्हें रिमूव कर दूंगा। कई बार हो सकता है कि इन दिनों में ग्रुप में भी उन्होंने मैसेज किया हो क्योंकि मैं एक्टिव नहीं था, लेकिन आपके पास पर्सनल मैसेज कर देंगे। जो भी प्रॉब्लम आप मैसेज करते हो कि हम इसे सही करवा देंगे, इतने पैसे लगेंगे। तो देखिए, सेंडबैक क्या क्लियर करवाया जा सकता है पैसे देकर। जी हाँ, अगर किसी का जान का पहचान वाला हो दलाल वगैरह का, तो रोजगार कार्यालय से वो सेंडबैक क्लियर करवा सकता है, क्योंकि डायरेक्ट करवा सकता है, ये हो सकता है। लेकिन आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे संपर्क करें, तुरंत आपका सेंडबैक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में प्रोसेस आता है वेरीफाई का।
तो सैंडबैग क्लियर होने के बाद में वेरीफाई ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। जब कोई सैंडबैग कोई कमी नहीं होगी फॉर्म के अंदर तो वेरीफाई हो जाएगा। अब लोग कहते हैं कि डायरेक्टली हम आपके फॉर्म को वेरीफाई करवा देंगे। वैसे देखिए रोजगार कार्यालय का प्रोसेस है, समय आने पर वो जैसे जैसे उनके पास पेंडिंग फॉर्म है उनको चेक करते हैं और वेरीफाई कर देते हैं। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में किसी को पैसे देने की वैसे ज़रूरत है नहीं। बाकी ये दलाल करवा सकते हैं पैसे देकर, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि उनका जो जान पहचान वाला होता है कार्यालय के अंदर वो पैसे लेकर डायरेक्ट आपका फॉर्म खोल के उन्हें वेरीफाई कर सकता है, ये मैं मानता हूँ। इसके बाद में प्रोसेस होता है अप्रूवल का, ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है कि आप पैसे देकर आपका फॉर्म अप्रूवल करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो भी और जो प्रॉब्लम है उनका तो सॉल्यूशन चलो ठीक है लोग बाग निकाल लेते हैं और वेरीफाई तक तो करवा देते हैं। अब देखिए जो अप्रूवल है वो होता ही नहीं है, क्योंकि अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो जयपुर हेड ऑफिस से होता है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, जयपुर हेड ऑफिस से वो फॉर्म अप्रूवल होता है और आपका फॉर्म किस दिन वेरीफाई हुआ उस डेट के हिसाब से होता है। जैसे कि आपका आज वेरीफाई हुआ है आपका फॉर्म, तो आज की आपको डेट मिल गई। अब आज के बाद में जिनका अप्रूवल होगा आज के बाद में जैसे कल किसी का वेरीफाई फॉर्म हुआ तो आपका पहले होगा, क्योंकि आपका पहले वेरीफाई हुआ तो आपका पहले अप्रूवल होगा। आपके बाद में अगर किसी का और का वेरीफाई हुआ तो उसका बाद में अप्रूवल होगा। इस प्रकार से प्रोसेस है, यानी कि सीधे तौर पर कहें तो जो फॉर्म अप्रूवल है वो वेरीफाइड डेट के हिसाब से यानी सीक्वेंस के हिसाब से जयपुर हेड ऑफिस से अप्रूवल किए जाते हैं। आपको पता है कि बेरोजगारी भत्ता मिलने की लिमिट 2 लाख है, यानी 2 लाख को एक साथ भत्ता दिया जाता है। किसी का अगर 2 लाख के अंदर से किसी का भत्ता 2 साल तक मिलता है, आपको पता है कि भत्ता लिमिट है कि 2 साल तक ही आपको भत्ता दिया जा सकता है। किसी को 2 साल पूरे हो जाते हैं उनका फॉर्म स्टॉप हो जाता है, किसी का किसी कारणवश से यानी कि इंटर्नशिप उन्होंने ज्वाइन नहीं किया फिर किसी और कारणवश स्टॉप हो गया तो उनका स्टॉप हो जाते हैं, जो फॉर्म की जगह नए फॉर्मों को अप्रूवल किया जाता है। इस प्रकार से प्रोसेस है। लिमिट 2 लाख की रखी जाती है, उनसे ज़्यादा अप्रूवल नहीं करते, उनसे कम ही अप्रूवल वो रखते हैं। तो अप्रूवल क्या पैसे देकर आप करवा सकते हैं? जी नहीं, आप किसी भी दलाल से कितना भी संपर्क लो, कितने ही पैसे दे लो, आप फॉर्म को अप्रूवल पैसे देकर नहीं करवा सकते, क्योंकि डेट के सीक्वेंस के हिसाब से जयपुर हेड ऑफिस से होते हैं। तो आप इसमें कितने ही पैसे दे लो, कि कई बार दलाल संपर्क करते हैं कि आपका फॉर्म वेरीफाई है, क्योंकि वेरीफाई के अंदर तो आपको पैसे आएंगे नहीं, जब फॉर्म अप्रूवल होगा उसके बाद में तो आपका पेमेंट आना शुरू होता है। तो काफ़ी लोग चाहते हैं और इच्छुक भी होते हैं कि हमारा फॉर्म अप्रूवल हो जाए, हमारे भी पैसे आने लग जाए, तो इस चक्कर के अंदर वो पड़ जाते हैं। और जैसे ग्रुप के अंदर मैसेज वगैरह किया है कि अप्रूवल कोई करवा सकता है, फिर अप्रूवल कब होते हैं तो वो संपर्क कर लेते हैं कि हमें पैसे इतने दो, हम आपका फॉर्म अप्रूवल करवा देंगे। इस झांसे में नहीं आए, कोई ना तो कोई मित्र वाला करवा सकता है, ना रोजगार कार्यालय का कोई अधिकारी अप्रूवल करवा सकता है। जी हाँ, अधिकारी भी ये फॉर्म अप्रूवल नहीं करवा सकता, क्योंकि ये डेट के सिक्वेंस के हिसाब से अप्रूवल होता है, जो कि ऑटोमेटिक ही है। आप किसी को 5 या 10 हज़ार भी दे दोगे ना तो अप्रूवल उसी दिन होना है जिस दिन वो आपका होगा। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो भी आपका उसी दिन अप्रूवल होगा जिस दिन वो हुआ है या होगा, क्योंकि ये डेट के सीक्वेंस के हिसाब से। तो अप्रूवल के अंदर किसी को भी दलाल को पैसे ना दे, अप्रूवल कोई भी नहीं करवा सकता। ये जयपुर हेड ऑफिस से वेरीफाइड डेट के सीक्वेंस के हिसाब से होता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अप्रूवल के अंदर ही सबसे ज़्यादा लोग पैसे देते हैं अप्रूवल करवाने के लिए, तो चीज़ें जानना जरूरी था, क्योंकि काफ़ी लोगों के कॉल वगैरह आए कि सर मेरे से भी डायरेक्ट संपर्क लेते कि साहब आप अप्रूवल करवा दो फॉर्म, आप कुछ ले लेना, आप बने दो। देखिए हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, हमारा काम है जानकारी देना, हमारा काम आपको मतलब गुमराह करना वगैरह नहीं है, हम तो कुछ जानकारी देकर बताते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम बता सकते हैं। आपका फॉर्म अप्रूवल कब होगा आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हम बता सकते हैं कि आपका इतने दिनों बाद में अप्रूवल हो जाए, क्योंकि हमें पता होता है कि किस तरीके से फॉर्म अप्रूवल होता है, कितने दिनों के बाद में तक अप्रूवल हो जाता है। इस प्रकार से हम अंदाजा होता है, हम बता सकते हैं। बाकी अप्रूवल ना तो हम करवा सकते हैं, ना कोई और गवर्नमेंट का वो जो एम्प्लॉय मतलब बेरोजगारी भत्ते के अंदर जो काम करते हैं रोजगार कार्यालय के अंदर, वो भी आपका फॉर्म पैसे लेकर अप्रूवल नहीं करवा सकते, ना कोई दलाल करवा सकता है। इस चीज़ से बचें, किसी को भी अप्रूवल के लिए पैसे नहीं दे। अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो अपने आप अप्रूवल होगा टाइम आने पर, जब उनका नंबर आएगा। आप चैनल पर देखते रहे कि कहाँ तक के वेरीफाई फॉर्मों को अप्रूवल किया गया है, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर नवंबर 24 तक के वेरीफाई फॉर्मों को अप्रूवल किया गया है। तो उसके बाद के फॉर्म अपने आप जैसे जगह खाली होगी अप्रूवल हो जाएंगे, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो अप्रूवल आप पैसे देकर नहीं करवा सकते। इसके अलावा फिर जैसे आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाता है उसके बाद में आपको इंटर्नशिप वगैरह मिलती है। तो देखिए इंटर्नशिप मिलती है तो आपको इंटर्नशिप लेने के लिए भी किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटर्नशिप का देने का काम रोजगार कार्यालय का। जैसे आपका फॉर्म अप्रूवल हो वो आपको इंटर्नशिप अपने आप देंगे, और जब तक आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी आपका फॉर्म स्टॉप नहीं होगा। जैसे आपको इंटर्नशिप वगैरह मिलती है, आप रेगुलर अटेंडेंस वगैरह SSID पर अपलोड करते हो। कई बार ये हो जाता है कि अटेंडेंस वगैरह चेक नहीं हो रहा है, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, या फिर अटेंडेंस के अंदर कोई सेंडबैक है, तो उसमें भी दलाल संपर्क कर लेते हैं कि आपकी अटेंडेंस हम चेक करवा देंगे। देखिए अटेंडेंस का ऑटोमेटिक
प्रोसेस है। जैसे आप अपलोड करते हो वो अपने आप चेक हो जाती है, अपने आप रोजगार कार्यालय वाले 1 महीना भी लग जाए या 1.5 महीना लग जाए, लेकिन वो अपने हिसाब से चेक कर लेते हैं। जब भी बिल बनाना होता है उससे पहले वो चेक जरूर कर लेते हैं। इसके लिए आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात कहें यहाँ पर कि क्या ये काम दलाल करवा सकते हैं, तो देखिए ये नहीं करवा सकते वैसे इस प्रकार से, बाकी करवा भी सकते हैं क्योंकि अटेंडेंस चेक तो रोजगार कार्यालय वाले अधिकारियों के हाथ में होती है। जान पहचान वाला तो किसी का सेंडबैक है अटेंडेंस के अंदर तो हो सकता है क्लियर करवा दे, लेकिन आप ऐसा ना करें क्योंकि ये चीज़ें स्वतः अपने आप हो जाती है। जो कमी है उसे सही करवा कर आप अपलोड करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में होता है बिल पास। जैसे आपकी अटेंडेंस चेक हो गई, बिल पास अपने आप हो जाएगा। जब भी आपके डिस्ट्रिक्ट का बिल पास होगा जिस महीने का, उसके साथ आपका भी बिल पास हो जाएगा। किसी को पैसे देने की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, बिल पास अपने आप होता है। और बिल पास करने का तो प्रोसेस है ही रोजगार कार्यालय का, तो बिल पास करके ट्रेजरी को भेजता है। तो बिल पास के अंदर किसी को पैसे वगैरह ना दे, क्योंकि बिल पास जब होगा तभी होगा। आप पैसे कितने भी दे लो, बिल पास उससे पहले थोड़े ना होगा आपका। तो बिल पास तभी होगा जब आप पैसे बिल पास तब होगा जब आपके डिस्ट्रिक्ट का बाकी लोगों का बिल पास होगा ना, तब आपका भी हो जाएगा। लेकिन इसे पैसे देकर आप जल्दी बिल पास नहीं करवा सकते। अब कई बार होता है कि बिल पास होने के बाद में पेमेंट कई दिनों तक नहीं आता, काफ़ी लोगों का नहीं आता। उसके बाद में फिर दलाल संपर्क कर लेते हैं। जैसे पेमेंट की न्यूज़ चलती रहती है कि आपका पेमेंट हम ला देंगे, हमको इतना % देने पड़ेगा। देखिए पेमेंट उनके हाथ में नहीं है। जब बिल पास हो गया, ट्रेजरी ऑफिस के पास बिल चला गया, अगर उनके पास बजट है तो पेमेंट वो डाल देंगे, नहीं है तो थोड़ा होल्ड पे रखेंगे, लेकिन पेमेंट आएगा जरूर। जिनके बिल पास हो जाते हैं 100% उनके पेमेंट अकाउंट में 100% आते हैं। आपको पेमेंट डलवाने के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आप दोगे तो भी पेमेंट उसी दिन आना जिस दिन वो आएगा। तो इस चीज़ को समझे। कुछ काम है जो आप नहीं करवा सकते पैसे देकर भी, जैसे अप्रूवल है, बिल पास है या फिर पेमेंट वगैरह है, ये पैसे वगैरह देकर भी आप नहीं करवा सकते। ये अपने आप उसी टाइम पे होंगे, आप कितने पैसे दे लो जिस टाइम पे होने हैं। इसके बाद में आता है रीओपन। रीओपन के बारे में आपको समझाया। तो रीओपन का मतलब कि आपका फॉर्म अगर स्टॉप हो गया तो उसे दोबारा से शुरू करवाना, यानी कि दोबारा से फॉर्म को ओपन करवाना। तो ऐसा इस कंडीशन में होता है कि जैसे इंटर्नशिप योजना 2022 में लागू हुई तो काफ़ी लोगों को पता नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने ज्वाइन वगैरह नहीं किया, इस वजह से उनका फॉर्म स्टॉप हो गया उनकी जानकारी के अभाव में। बाकी कुछ दिनों बाद में फिर गवर्नमेंट ने एक नेम निकाला कि जिनका गलती से स्टॉप हो गया उन्हें आप रीओपन करवा सकते हैं। तो ये स्कीम थी कि वापस से आपको कार्यालय वगैरह जाकर एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, फिर आपका फॉर्म रीओपन हो जाता, दोबारा से वेरीफाई होता था, फिर अप्रूवल वगैरह होता था। तो इस प्रकार से काम था। इसके लिए भी काफ़ी लोग पैसे वगैरह मांगते हैं, तो ये काम आप खुद फ्री में जाकर करवा सकते थे रोजगार कार्यालय। बाकी इस समय ये सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि कुछ लिमिटेड लोगों के लिए वो थी। इस समय अगर आप जाओगे तो आपको मना कर देंगे कि रीओपन अब नहीं हो रहे। तो इन चीज़ के लिए भी कभी किसी को पैसा ना दे, आप रोजगार कार्यालय से ही संपर्क कर सकते थे। इसके अलावा स्टॉप वगैरह करवाने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। अगर स्टॉप हो गया तो दोबारा फॉर्म अप्रूवल नहीं होगा बेरोजगारी भत्ते का। इस प्रकार से आप ध्यान रखें, कोई भी गलती ना करें। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है रिन्यूअल, जिसके अंदर ई मित्र वाले काफ़ी ठगी किए हैं। रिन्यूअल का सिस्टम, क्योंकि ये जो रिन्यूअल था 2019 के अंदर एक ऐसा भय बनाता है इस रिन्यूअल का कि जब पहली बार बेरोजगारी भत्ता 4000 के समथिंग जब गवर्नमेंट ने शुरू किया, पहली बार भत्ता मिलना शुरू हुआ, तो 1 साल बाद में आपको रिन्यूअल कराना पड़ता था, यानी कि दोबारा से आय प्रमाण पत्र अपलोड आपको करना पड़ता था। तो 2019 के अंदर भी काफ़ी लोगों को इस प्रकार से पता नहीं था कि रिन्यूअल फॉर्म होता है। जो यूट्यूब से जुड़े हुए थे उन्हीं लोगों ने रिन्यूअल करवाया, बाकी लोगों का सबका स्टॉप हो गया और दोबारा से आज तक शुरू नहीं हुआ। क्योंकि फॉर्म बेरोजगारी भत्ता का अगर एक बार बंद हो जाता है तो बीच में कुछ रीओपन फॉर्म को छोड़कर कभी किसी का ओपन नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी नहीं होते, तो इसलिए गलती करें ही ना। अब रिन्यूअल का क्या सिस्टम है, देखिए जब इंटर्नशिप योजना शुरू हुई थी उससे पहले फॉर्म 1 साल बाद में रिन्यूअल होता था, क्योंकि भत्ता 2 साल मिलता था। जैसे आपको 1 साल भत्ता मिला, SSID पर एक पॉपअप मैसेज मिल जाता था कि आपको रिन्यूअल करवाना है, वहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट आई और के आपको अपलोड करना पड़ता था। लेकिन फिलहाल ये सिस्टम जैसे ही इंटर्नशिप योजना 1 जनवरी 2022 से लागू हुई, ये सिस्टम बंद कर दिया गया। लेकिन काफ़ी मित्र वाले अभी भी इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, खासकर लड़कियों का। लड़कियां इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लड़कियां ज़्यादा जानती नहीं है, यूट्यूब पर भी ज़्यादा देखती नहीं है। इस वजह से जैसे 1 साल भत्ता मिलता है उसके बाद में वो कुछ पैसे लेते हैं कि आपका फॉर्म अब रिन्यूअल होगा। लेकिन अगर आपको जानकारी बताए तो अब रिन्यूअल होता ही नहीं है। जब से इंटर्नशिप योजना शुरू हुई है 1 जनवरी 2022 से, तब से ये रिन्यूअल का जो सिस्टम है उसे ख़त्म कर दिया गया है। बस कुछ मित्र वाले इसके रटी रड़े पड़े और वो उनसे पैसे ऐडते हैं। तो रिन्यूअल के लिए किसी को पैसे ना दे। रिन्यूअल की वजह से किसी का बेरोजगारी भत्ता अब बंद नहीं होता है, क्योंकि इंटर्नशिप योजना लागू हो गई है। अब बेरोजगारी भत्ता बंद होता है अगर आप इंटर्नशिप नहीं करोगे या ज्वाइन नहीं करोगे, इस वजह से। तो देखिए अब एक इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इंटर्नशिप जैसे आपका फॉर्म अप्रूवल होता है, हाल ही के अंदर काफ़ी सारे फॉर्म अप्रूवल हुए। अब उनके ये टेंशन लगे रहते कि अभी तक हमको इंटर्नशिप मिली ही नहीं है यार। तो देखिए आपको स्वतः इंटर्नशिप मिल जाएगी। इसकी जानकारी आपको अपने मोबाइल पर मैसेज के द्वारा ही मिल जाएगी। अगर मैसेज नहीं आता है या फिर आपका
उसमें रिचार्ज वगैरह नहीं है, फिर सिम बंद हो चुके हैं, तो आप SSID पर ज्वाइनिंग डिटेल्स में चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको शो कर जाएगी कि आपको कहाँ पर इंटर्नशिप मिली है। नहीं मिलेगी तब तक वहाँ पर खाली रहेगा, मिलते ही आपको वहाँ पर सेंटर का नाम शो कर जाएगा। तो इस प्रकार से मिल जाती है। उसके बाद में आपको संबंधित सेंटर पर जो भी सेंटर का नाम वहाँ पर दिया, वहाँ पर जाकर आपको ज्वाइनिंग लेटर बनवाकर SSID पर अपलोड करना है। उसके बाद में रेगुलर हर महीने आपको अटेंडेंस बनवाकर SSID पर अपलोड करनी है। इसमें किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर अटेंडेंस के अंदर भी कोई सेंडबैक आता तो आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं। जो भी कमी उसमें बताई गई है उसमें बाकायदा लिखा आता है कि इस वजह से सेंडबैक दिया गया, उसे सही करवाकर आप अपलोड कर सकते हैं, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक बार फिर सुन लो, अप्रूवल, बिल पास और पेमेंट के लिए आप किसी को पैसे ना दें, ये किसी का बाप आपका ये नहीं करवा सकता। ना कोई फॉर्म अप्रूवल करवा सकता कितने पैसे देकर, ना बिल पास करवा सकता, ना ही पेमेंट, अगर आपका जो बिल पास है उनका पेमेंट वगैरह आपका ना डलवा सकता। ये सब ऑटोमेटिक रोजगार का काम है जो वो करते हैं। तो इसके लिए किसी को भी पैसे वगैरह ना दे। कुछ चीज़ों के लिए आप पैसे देकर करवा सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी आप क्यों करवाएं जब हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारी देने के लिए बैठे हैं। यार जो कमी हमसे शेयर करिए, हम आपको बताएंगे। व्हाट्सअप वगैरह पे मैसेज करिए। इतने दिनों से मैं एक्टिव नहीं था, इस वजह से आपके साथ मैसेज वगैरह नहीं देखे होंगे, लेकिन अब एक्टिव हुआ, अब आपके सारे मैसेज वगैरह देखेंगे, सारे रिप्लाई होंगे। नो टेंशन, ये धीरे धीरे आपको सारी जानकारी दी जाएगी। किसी को पैसे देकर कोई भी बहकावे में नहीं आए। अप्रूवल जिस दिन होना उसी दिन होगा, उससे पहले कितने पैसे दो नहीं होगा। तो इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी था। बाकी ऐसे कई वीडियोज़ आएंगे जो आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी मिल जाएगी। आप चैनल के साथ प्यार और सपोर्ट बना रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि हर नया वीडियो जैसे अपलोड हो आपको जानकारी उसकी मिल जाएगी। बाकी देखिए एक चीज़ और बता दें, हमारे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर, दौसा वगैरह जो भी 33 डिस्ट्रिक्ट है, उनके हिसाब से व्हाट्सअप ग्रुप बनाए गए हैं। उसके लिंक आपको जल्दी कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैं अप्रूवल 24 घंटे के अंदर आपके रिक्वेस्ट का अप्रूवल कर दूंगा। आप टेलीग्राम पर जाकर भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसका भी आपको लिंक कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर तुरंत जानकारी मिल जाती है और आपके डिस्ट्रिक्ट के लोग जुड़े हुए होते हैं। तो आपके डिस्ट्रिक्ट से संबंधित आपका इंटर्नशिप वगैरह मिली है किसी को, या फिर किसी की अटेंडेंस वगैरह चेक हुई है, इनकी जानकारी आप वहाँ पर ही पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो ये अच्छा रहेगा। बाकी चैनल पर तो आपको अपडेट मिलती रहती है समय समय पर, तो अब रेगुलर अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाली। बाकी इसी वीडियो में इतना है, काफ़ी वीडियो बड़ा हो गया, चीज़ें तो बहुत सारी बताने, लेकिन अब एक वीडियो बताना आसान नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।